एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी, सीता। वो विधवा थी और उसके साथ उसका एक बेटा, रवि। झोपड़ी टूटी फूटी थी, लेकिन सीता के दिल में उम्मीद का एक दीपक हमेशा जलता रहता था। हर सुबह वो खेतों में मजदूरी करने जाती और शाम को रवि को पढ़ाने बैठती। वो कहती, बेटा, गरीबी से डरना नहीं, मेहनत से जीतना। रवि छोटा था पर समझदार था। वो माँ के फटे कपड़े देखता, थकी आंखें देखता, पर माँ के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वो मुस्कान ही रवि की हिम्मत। गांव के स्कूल में रवि पढ़ता था। अक्सर बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे देखो, ये तो बिना चप्पल के स्कूल आता है। रवि चुप रहता, लेकिन माँ की बातें याद आती। लोग क्या कहते हैं, उस पर ध्यान मत देना। मेहनत करने वाले का जवाब वक्त देता है। सीता ने अपने कान की बाली बेचकर उसे किताबें दिलाईं। हर रात लालटेन की रोशनी में रवि पढ़ता रहता और माँ पास बैठकर कपड़े सीती रहती, ताकि अगले दिन का खर्च चल सके। एक दिन खेतों में काम करते करते सीता गिर पड़ी। धूप बहुत तेज थी और कई दिन से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। रवि दौड़कर पहुंचा। माँ, माँ, आंखें खोलो ना। सीता मुस्कुराई, मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ी थक गई हूँ। लेकिन उस दिन के बाद से वो रोज थोड़ा कमजोर होती चली गई। रवि ने तय किया, अब माँ अकेली नहीं कमाएगी। वो स्कूल के बाद दूध बांटने का काम करने लगा। सुबह सुबह साइकिल पर दूध के डिब्बे लेकर निकल जाता और फिर स्कूल पहुंचता, थका हुआ, लेकिन आंखों में सपना चमकता हुआ। वक्त बीतता गया। रवि अब कॉलेज जाने की सोच रहा था, पर फीस बहुत ज्यादा थी। सीता ने अपनी सारी बचत, वो छोटा सा सोने का मंगलसूत्र, बेच दिया। उसने बेटे से कहा, बेटा, ये गहना मेरी इज्जत नहीं है, तू है। जा, अपना नाम रोशन कर। रवि शहर चला गया। वहां दिन में पढ़ता और रात में होटल में बर्तन धोता। कई बार नींद तक नहीं मिलती, पर जब भी माँ की आवाज याद आती, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता, तो वो फिर से उठ खड़ा होता। सालों बाद रवि ने इंजीनियरिंग पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी मिली तो उसने सबसे पहले माँ को फोन किया। माँ, अब तो कभी खेतों में काम नहीं करेगी। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। गांव के लोग अब उसी सीता को भाग्यशाली माँ कहते थे। पर सीता कहती, भाग्यशाली तो वो है जिसने मेहनत को अपना भगवान बनाया। कई साल बाद रवि अपने गांव लौटा। उसने वही पुरानी झोपड़ी के स्थान पर एक नया घर बनवाया, उसी मिट्टी से जिसमें माँ के पसीने की खुशबू थी। माँ ने दरवाजे पर खड़ी होकर कहा, देख बेटा, ये मिट्टी तूने नहीं, मैंने नहीं, हमारी मेहनत ने बनाई है। रवि मुस्कुराया और बोला, माँ, तेरे हाथों की मिट्टी ने ही तो मुझे सोना बना दिया। माँ और बेटा पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर हंस रहे हैं। पीछे सूरज ढल रहा है और कहानी वहीं खत्म होती है, जहां मेहनत की रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है।